Hello everyone. Today we have discussed exercise 6.2 class 10th. क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर. आपने इससे पहली वाली वीडियो मेरे बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी डिस्कस की थी. अब देखिए इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है. इन फिगर दिस फिगर दिस टू फिगर्स आर हेयर डीई पैरेलल बीसी. तो देख सकते हैं डीई पैरेलल बीसी गिवन है आपके पास. एंड टू फाइंड ईसी, और आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन है. एडी गिवन है, डीबी गिवन है, एई गिवन है. यू हैव टू फाइंड ईसी. तो बाय बीपीटी थ्योरम क्या कहती थी. बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है इसके तो रेशियो आर सेम. तो ए डी यानी डी से पॉइंट देखे डी ई पैरेलल है बीसी के, तो डी से ऊपर वाला पॉइंट ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी. तो रेशियोज आर सेम. रेशियो डिवाइड इन द सेम साइड, लाइन डिवाइड इन द सेम रेशियो. डी ई लाइन डिवाइड द इन द सेम रेशियो. तो ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी. यानी बीपीटी थ्योरम कहती है रेशियो सेम है. यानी लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम है. ठीक है. तो मुझे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए. डी पैरेलल बीसी है तो मैंने कहा फाइंड ईसी. तो इन ट्राइंगल एबीसी सोल्यूशन स्टार्ट करने हम ट्राइंगल जरूर सेलेक्ट करेंगे. तो इन ट्राइंगल एबीसी हमने कहा डी पैरेलल बीसी है गिवन है आपके पास. अब डी पैरेलल क्योंकि पैरेलल लाइन गिवन है तो रेशियो सेम होंगे. तो रेशियो मैंने कौन से कह दिया. रेशियो हमेशा बच्चे उस पॉइंट से लेना है. तो ए डी डीई पॉइंट है तो डी से ऊपर वाला पॉइंट इट्स ए डी अपॉन डी बी वन साइडेड. एंड ई पॉइंट है तो ए अपॉन ई सी. ठीक है. तो हमने लिखा ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द गिवन थिंग्स. ए डी 1.5 देन दिस वन क्रॉस दिस. ठीक है. एंड ई सी इज 2 सेंटीमीटर. यही फाइंड आउट करना था मुझे. नाउ सी द सेकेंड पार्ट इज हेयर. सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट का फिगर है आपके पास. देखिए इसमें आपके पास फिर से गिवन है ए डी ई पैरेलल बी सी. फिर से गिवन है आपके पास. तो फिर से आप कह सकते हो बाय बीपीटी से रेशियो सेम है. ठीक है ना. तो आपके पास वैल्यूज गिवन है. इस पर आपको एडी फाइंड आउट करना है. तो आपके पास क्या है. इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी. फिर से आपने कहा एडी अपॉन डीबी आप इक्वल टू ए अपॉन ई सी बाय बीपीटी. तो पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द गिवन थिंग्स. तो एडी आपके पास एडी है 7.2 एंड दिस वन सॉल्व किया, क्रॉस किया. एडी 2.4 सेंटीमीटर. राइट. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हियर. E and F are the points on the side PQ and PR. PQ और PR पे कोई E और F पॉइंट है जिस ट्राइंगल PQR के अंदर. You have to show that EF पैरेलल QR. चेक करना आपको. स्टेट बाय द EF पैरेलल QR. तो बच्चे यहाँ आप क्या चेक करोगे कि EF पैरेलल QR है या नहीं. तो आप अगर EF को पैरेलल QR चेक करना है तो इसका मतलब रेशियो अगर सेम होंगे तो आप कह दोगे पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी. ठीक है. तो पैरेलल चेक करना है तो मीन्स यू हैव टू चेक रेशियो. राइट. तो E से ऊपर वाला पॉइंट EF को चेक करना है QR. तो E से ऊपर वाला पॉइंट वन साइडेड PE अपॉन EQ और F से ऊपर वाला पॉइंट PF अपॉन FR. यानी ये अगर दोनों सेम है तो यू से इट्स EF पैरेलल QR. ठीक है. तो नाउ चेक इट. तो हमें ये वैल्यूज गिवन है कुछ. मुझे TST टू शो डेट EF पैरेलल QR ये शो करना है मुझे. तो प्रूफ में मैंने चेक किया. मैंने देखिए PE अपॉन EQ निकाल के देखा. P अपॉन EQ गिवन वैल्यू पुट की, मैंने सॉल्व किया. डेसिमल रिमूव करेंगे नीचे जीरो आ जाएगी. तो 1.3 13/10 इसे 1.3. क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 1. फिर मैंने PF अपॉन FR चेक किया. PF अपॉन FR चेक किया. पुट द वैल्यू अगेन 3/2 इट्स 1.5. क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 2. तो देख सकते हैं दोनों 1.3 और 1.5 दोनों इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब दोनों रेशियो ये वाली दोनों राइट साइड इक्वल नहीं है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल नहीं होगी. तो दोनों रेशियो y1 एंड 2 से सेम नहीं है. तो आप कह सकते हो PE अपॉन EQ नॉट इक्वल PF अपॉन FR. इसका डेट मीन्स EF नॉट पैरेलल QR. ठीक है. नाउ सेकंड पार्ट इज हियर. सेकंड पार्ट में भी आपको ये वैल्यूज गिवन है. ठीक है. एंड फिर से आपको चेक करना है कि EF पैरेलल QR. तो आपने फिर से कहा E अपॉन EQ रेशियो चेक किया, वो आपके पास 8/9 है. फिर PF अपॉन FR चेक किया, वो भी 8/9 है. क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस वन इज 2. बाय 1 एंड 2 से यू से इट्स P अपॉन EQ PF अपॉन FR. ये रेशियो सेम है. तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी यू से EF पैरेलल QR. क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि अगर रेशियो सेम है तो लाइंस पैरेलल है. राइट. थर्ड पार्ट इज हियर. थर्ड पार्ट में कुछ वैल्यूज गिवन है बट आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं है. फिर से आपको चेक करना है EF पैरेलल QR. तो बच्चे फिर से आपको पहले शो कर चेक करना पड़ेगा PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR क्या सेम है. तो P अपॉन PE तो हमें गिवन है बट EQ गिवन नहीं है. EQ की जगह मुझे PQ के पूरी लेंथ गिवन है. तो पहले आपने PQ में से PE माइनस करोगे. यानी इस पूरी लेंथ में से अगर मैं PE निकाल दूं तो मेरा EQ आ जाएगा. तो पहले EQ निकालना पड़ेगा देन मुझे रेशियो चेक करना है. राइट. तो EQ कैसे निकलेगा. PQ माइनस PE. ये दोनों वैल्यू मुझे गिवन थी. तो PQ की वैल्यू क्या है 1.28. इसमें से इसको माइनस किया तो वी गेट 1.10. एंड FR इज हियर. FR भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा. FR कैसे आएगा PR माइनस PF. ठीक है. तो PR माइनस PF सॉल्व किया 2.20. तो अब मैंने चेक किया, रेशियो चेक कर रहे हैं. P अपॉन EQ चेक किया. देख सकते हो P अपॉन EQ चेक किया. तो P अपॉन EQ सॉल्व किया. पुट द वैल्यू एंड 9/55. क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 1. फिर से मैंने PF अपॉन FR
पी एफ अपॉन एफ आर चेक किया, ठीक है, तो आपके पास क्या आया 9/55। क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 2। तो ना 1 और 2 से मुझे क्या मिला कि दोनों रेशो सेम है, दोनों रेशो सेम है, डेट मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी से इट्स ई एफ पैरेलल क्यू आर, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, सी 6.18 इस फिगर इज हियर, 6.18 ये फिगर है आपके पास 6.18, ठीक है। इसमें आपके पास एल एम पैरेलल सी एम है, सी बी है और एल एन पैरेलल सी डी है। तो देख सकते हैं आप, देख ये फिगर है हमारे पास, एल एम पैरेलल सी बी है, ठीक है, एल एम पैरेलल सी बी। तो ट्राइंगल में सेलेक्ट एल एम पैरेलल सी बी, तो ट्राइंगल सेलेक्ट होगा इसमें ए बी सी। तो मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया, मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी, तो बच्चे इसमें ट्राइंगल जरूर सेलेक्ट करना है आपको, जिसमें पैरेलल गिवन है उसमें ट्राइंगल जरूर सेलेक्ट करना है आपने। तो हमने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी एल एम पैरेलल सी बी, तो एल एम पैरेलल सी बी है, देख सकते हैं एल एम पैरेलल सी बी है, तो एल और एम पॉइंट को पकड़ना है, तो एल से ऊपर वाला पॉइंट एल ए एल अपॉन एल सी, ठीक है, और ऐसे एम से ऊपर वाला पॉइंट ए एम अपॉन एम बी बाय बी पी टी, ठीक है, जो कि पैरेलल है तो रेशो सेम होगा। तो मैंने ये कहा एल एम पैरेलल सी बी गिवन है मुझे, तो मैंने कहा ए एम अपॉन एम बी और ए एल अपॉन एल सी बाय बी पी टी, क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नाउ सेम दूसरे मुझे चीज गिवन थी एल एन गिवन पैरेलल है सी डी के, तो एल एन और सी डी ट्राइंगल सेलेक्ट होगा ए सी डी। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ए सी डी एल एन पैरेलल सी डी, तो फिर से आप देखेंगे एल से ऊपर वाला पॉइंट, एल से ऊपर वाला पॉइंट एल ए एल अपॉन एल सी और एन से ऊपर वाला पॉइंट ए एन अपॉन एन डी, ठीक है ना। तो यहाँ आपने कहा ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू एल अपॉन एल सी, क्वालिटी इक्वेशन नंबर 2 बाय बी पी टी, क्योंकि पैरेलल है तो रेशो सेम है, ठीक है ना। तो बाय 1 और 2 से ध्यान से देखिए बच्चे, दोनों का राइट साइड इक्वल है, दोनों का राइट साइड, ये ए एल अपॉन एल सी और ए एल अपॉन एल सी दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो इसका लेफ्ट में भी इक्वल होगा। तो बाय 1 और 2 से दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो गया। लेफ्ट साइड को इक्वल किया आपने, इसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि बच्चे मुझे प्रूफ में ए एम अपॉन ए बी चाहिए, तो ए एम अपॉन ए बी चाहिए, तो मुझे एम बी आ रहा है यहाँ पे, मेरे एम बी नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसे ऊपर लेते हैं, न्यूमरेटर में ले लिया हमने उसे, ठीक है, क्रॉस कर दिया, इसके लिए हमने इसको ऊपर लिख दिया, नहीं क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो इसको हम एम बी, तो इसको हम रिवर्स करेंगे, तो इसको मुझे रिवर्स कर दिया, ठीक है, दोनों को रिवर्स कर दिया। तो ए एम बी अपॉन में ए एम और एन डी अपॉन में ए एन, ठीक है ना। नाउ क्योंकि मुझे एम बी नहीं चाहिए, एम बी नहीं चाहिए, तो एम बी को रिमूव करने के लिए मुझे उसे न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा, ठीक है। सेम एज मुझे यहाँ पर एन डी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रूफ में मुझे एन डी नहीं दिया हुआ, ठीक है, मुझे ए डी चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसको मैंने ऊपर न्यूमरेटर में रखा है। देखिए अब कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको रिवर्स कर दिया मैंने। नाउ दिस वन इज हियर, देख सकते हैं। नाउ ऐड 1 ऑन बोथ साइड, देख सकते हैं ये आ गया आपके पास रिवर्सिंग करने के बाद। नाउ ऐड 1 ऑन बोथ साइड, मैंने 1 ऐड किया दोनों साइड ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े। अब इसका मैंने एलसीएम ले लिया, तो ए एम यहाँ आ जाएगा, तो ए एम प्लस एम बी, ए एम बी प्लस ए एम, देख सकते हैं ए एम प्लस एम बी इट्स ए बी, ठीक है, सेम एज ए एन प्लस एन डी इट्स ए डी, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका ए एम प्लस एम बी प्लस ए एम इट्स ए बी, एन डी प्लस ए एन इट्स ए डी, ठीक है। ए बी आ गया, ए डी आ गया। नाउ क्रॉस दिस, फिर से अगेन रेसिप्रोकल कर दिया, ए एम अपॉन ए बी एंड ए एन अपॉन ए, हैंस प्रूफ इट, यही प्रूफ करना था मुझे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं कि 6.19 फिगर है आपके पास, ये फिगर है आपके पास, इसमें गिवन है डी ई पैरेलल ई सी ए सी और डी एफ पैरेलल ए ई, प्रूव दैट दिस वन, ठीक है। तो डी ई पैरेलल देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर ये है आपके पास, तो आपको गिवन है डी ई पैरेलल ए सी, तो डी ई मैंने इसे 2 लाइन हाईलाइट कर दी है आपको, ब्लू कलर की 2 लाइन, डी ई पैरेलल ए सी दिखाई दे रहा है, डी ई पैरेलल ए सी। तो डी ई पैरेलल ए सी है, तो ट्राइंगल सेलेक्ट करें, तो कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट होगा इसमें, इट्स ए बी सी, ठीक है ना, डी ई पैरेलल ए सी, तो डी ए बी सी, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द ट्राइंगल इज मेन, ठीक है। तो आपने अब सोल्यूशन स्टार्ट किया, आपने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल ए सी है, ठीक है। तो फिर से आपने बीपीटी लगा दी, क्योंकि अगर आपका ट्राइंगल सेलेक्ट नहीं होगा तो आप उसको पॉइंट नहीं ले पाओगे। तो डी और ई पॉइंट को देखो और ए सी पॉइंट को, डी से ऊपर वाला पॉइंट और डी से ए, ठीक है, ई से ऊपर वाला पॉइंट और ये, ठीक है ना। तो बी डी अपॉन ए डी, तो बी डी मैंने लिखा बी डी अपॉन ए डी और बी ई अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी, क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 1 इट्स ए बाय बीपीटी, ठीक है ना। मतलब डी ई, तो डी से ऊपर वाला पॉइंट, डी से नीचे वाला पॉइंट, ई से ऊपर वाला, ई से नीचे, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये आपके पास रेशो सेम आ गया, नहीं पैरेलल है तो रेशो सेम आ गया बाय बीपीटी। सेम एज आपके पास गिवन था डी एफ पैरेलल ए ई, तो अब रेड लाइन से मैंने इंडिकेट किया उसको, डी एफ पैरेलल ए ई, तो ट्राइंगल यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इट्स ए बी ई, ठीक है। तो ए बी ई ट्राइंगल में आपने कहा डी एफ पैरेलल ए ई, ठीक है, डी एफ पैरेलल ए ई। तो फिर से आपने डी एफ पॉइंट को देखो, डी से ऊपर वाला, डी से नीचे वाला, तो इससे बी से बी डी अपॉन ए डी, देख सकते हो, बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू बी एफ अपॉन ई एफ, बी एफ अपॉन ई एफ, तो ए बी ई ट्राइंगल के अंदर, ठीक है ना। तो क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 2 बाय बीपीटी। फिर से आपने दोनों को कंपेयर किया, तो देख सकते हैं
दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट साइड इक्वल है, तो इसका राइट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो बाय 1 and 2 दोनों का राइट साइड इक्वल हो गया, दोनों का राइट साइड इक्वल हो गया। ठीक है, हैंस प्रूफ इट, यही प्रूफ करना था। ठीक है, हैंस प्रूफ इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर। क्वेश्चन नंबर 5 6.20 फिगर है, दिस फिगर इज हियर। वो कह रहा है DE पैरेलल QR OQ एंड दिस वन आपको गिवन है, यू हैव टू शो EF पैरेलल QR। ठीक है, तो पैरेलल जो गिवन है आप उसको सिलेक्ट करेंगे धीरे से। ठीक है, आपने के पास क्या है, आपके पास है गिवन सोल्यूशन स्टार्ट किया, आपके पास है DE पैरेलल OQ। DE देख सकते हैं, DE पैरेलल OQ, तो ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे, इट्स POQ। ठीक है ना, तो मैंने कहा इन ट्राइंगल POQ DE पैरेलल OQ। ठीक है, तो गिवन है, तो आपने फिर से इसमें साइड पैरेलल लाइन गिवन है तो रेशो सेम होंगे, तो PE/EQ और PD/OD। ठीक है, तो PE/EQ PD/DO। क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 2 बाय BPT। ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 1 बाय BPT। सेम एज आपके पास दूसरी चीज गिवन थी, दूसरा लाइन वो गिवन थी आपके पास DF पैरेलल OR, DF पैरेलल OR। तो फिर से DF और OR आ रहा है, तो ट्राइंगल आपके पास सेलेक्ट होगा POR। ठीक है, तो POR हमने कहा इन ट्राइंगल POR DF, यानी उससे ट्राइंगल सिलेक्शन से रेंज पता लगती है हमें ट्राइंगल की एंड कहाँ तक है। तो DF पैरेलल OQ। ठीक है, आपके पास गिवन है, तो आपके ने फिर से रेशो सेम कर दिए, तो PF अपॉन देख सकते हैं DF पैरेलल O, ये है आपके पास DF पैरेलल OR, तो FD/FR और PD/OD। ठीक है ना, तो ये रहा, तो क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 2 बाय BPT। अब बाय 1 and 2 से दोनों को ध्यान से देखा तो देखो दोनों का राइट साइड इक्वल है, दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो दोनों का लेफ्ट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो बाय 1 and 2 से मेरे पास क्या आ गया, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, PE/EQ। अब फिगर में देखिए आपके पास कहाँ तक पहुँच गए, हम पहुँच गए PE/EQ, PE/EQ इक्वल है किसके, PF/FR के, PF/FR के। अब सिर्फ जो बोल रही हूँ उसको ध्यान सुनना, PE/EQ PF/FR, यानी रेशो सेम है किसके, EF, ध्यान से देखो EF, तो PE/EQ PF/FR। ठीक है, तो रेशो सेम आ गया, इन दोनों का रेशो सेम आ गया, तो E से F तक लाइन जो बन रही है वो पैरेलल होगी QR के बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है ना, तो आपने रेशो सेम है, तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF पैरेलल QR, हैंस प्रूफ इट, यही प्रूफ करना था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर। क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है इन 6.21 फिगर ABC आर द पॉइंट्स OP OQ OR रिस्पेक्टिवली सच दैट AB पैरेलल PQ AC पैरेलल QR PR एंड शो दैट PC पैरेलल QR। ठीक है, तो फिर से हम गिवन करेंगे, जो आपके पास गिवन है उसको यूज करेंगे। आपके पास है AB पैरेलल PQ, तो फिर से ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे, तो क्योंकि मुझे AB पैरेलल PQ है तो ट्राइंगल सेलेक्ट होगा, इट्स POQ। बच्चे मेन बार बार मैं इस बात को कह रही हूँ, सिलेक्शन तो ट्राइंगल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ट्राइंगल सेलेक्ट नहीं करोगे तो उसमें आपको रेंज पता नहीं लगेगी कि एंडिंग पॉइंट कहाँ तक है। ठीक है, तो फिर से आप देखिए AB पैरेलल PQ है, तो आपका ट्राइंगल आएगा POQ। ठीक है, तो POQ मैंने कहा इन ट्राइंगल POQ AB पैरेलल है PQ के, तो आपने फिर से गिवन लाइन पैरेलल है, तो इसका साइड्स आर प्रोपोर्शनल या रेशो आर सेम, तो OA अपॉन देख सकते हैं OA अपॉन AP और OB अपॉन BQ। ठीक है, तो OA अपॉन AB या PA और OB अपॉन BQ। क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 2 बाय BPT, क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 1 बाय BPT। फिर से दूसरा ट्राइंगल, दूसरी चीज गिवन थी मुझे क्या, AC पैरेलल PR, तो AC और PR किसके अंदर आता है, इट्स POR के अंदर। ठीक है, तो मैंने कहा इन ट्राइंगल POR AC पैरेलल PR, तो फिर से मैंने कहा साइड्स आर प्रोपोर्शनल, रेशो आर सेम, तो फिर से AC से लेंगे तो OA अपॉन AP और OC अपॉन CR। ठीक है, तो बाय BPT क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देख सकते हैं बाय 1 and 2 से देखेंगे तो दोनों का एक लेफ्ट साइड इक्वल है, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, तो बाय 1 and 2 से को मैंने कंपेयर कर तो दोनों का राइट साइड इक्वल हो जाएगा। दोनों का राइट साइड इक्वल से हम कहाँ पहुँच गए, देखिए OB अपॉन BQ, हम कहाँ पहुँच गए, OB अपॉन BQ। देखिए फिगर के अंदर हम कह रहे हैं OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR, देखिए OC अपॉन CR। ठीक है, ये कह रहे हैं, तो फिर से देखिए OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR, यानी रेशो सेम आ रहे हैं। कहाँ से देखिए OB अपॉन BQ, तो B पॉइंट बीच में है, OC अपॉन CR C पॉइंट बीच में, तो B और C से बनी लाइन कौन सी, BC, तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ BPT BC पैरेलल QR। क्लियर, ठीक है, तो आपके पास रेशो आ गया, तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ BPT BC पैरेलल QR, हैंस प्रूफ इट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर। यूजिंग 6.1 थ्योरम prove that the line drawn through the midpoint of the one side of triangle parallel to the another side bisect the third side। यानी आपको क्या गिवन है कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर एक लाइन एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ हो, यानी मैं एक ट्राइंगल सपोज मैंने AB से ड्रॉ किया, उसका वन साइड का मिड लिया, वन साइड का मिड मतलब सपोज मैंने AB एक लाइन ले ली जिसका
वन साइड का मिड, वन साइड ले लिया, उसका मिड मैंने डी पॉइंट कह दिया, डी मिड पॉइंट है, ठीक है। और उससे कोई लाइन जब ड्रॉ होती है तो वो लाइन अनदर लाइन के पैरेलल है, यानी कि बीसी के पैरेलल है, देन यू हैव टू शो, यानी इतना गिवन है, देन यू हैव टू शो दैट थर्ड पॉइंट है ई बाइसेक्ट एसी, मीन्स बाइसेक्ट एसी का मतलब उसको डिवाइड, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि ई इज द मिड पॉइंट, ठीक है। यू हैव टू शो दैट। तो समझ आ गया क्या गिवन है आपके पास? आपके पास गिवन है कि इन ट्राइंगल एबीसी वन साइड का मिड गिवन है और उस लाइन, उस मिड से ड्रॉन होने वाली लाइन जो है अनदर साइड के पैरेलल है, देन यू हैव टू शो दैट ई बाइसेक्ट एसी, थर्ड साइड, ठीक है। तो गिवन में लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ, ये सपोजिशन है, आप इस वन साइड का लेना, आप इस साइड का भी ले सकते हो, तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दैट इज मीन्स क्या है इसका मतलब, अगर डी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है ए डी इक्वल टू डी बी, तो ए डी इक्वल टू डी बी, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, एंड डी ई पैरेलल बी सी, दो चीजें गिवन है, ठीक है। नाउ यू हैव टू शो दैट टी एस टी से टू शो दैट पॉइंट ई बाइसेक्ट साइड बी ए सी, कि ई पॉइंट जो है ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो और ए इक्वल टू ई सी, दोनों में से कोई भी एक चीज कह सकते हो, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चे लाइन मुझे पैरेलल गिवन है तो फिर मैंने प्रूफ स्टार्ट किया। इन ट्राइंगल एबीसी मैंने कहा डी ई पैरेलल बीसी है, तो डी पैरेलल बीसी है, पैरेलल गिवन है तो दैट मीन्स रेशियो सेम होंगे, ठीक है। तो डी से ऊपर वाला पॉइंट ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी बाय बीपीटी, तो आपने कह दिया ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी बाय पीपीटी, ठीक है। अब क्योंकि मुझे ए डी इक्वल टू डी बी गिवन था, वन साइड का मिड गिवन था, तो मैं डी बी की जगह ए डी पुट कर सकती हूँ, तो इसमें मैंने डी बी की जगह ए डी पुट कर दिया, ठीक है। तो ए डी से ए डी मेरा कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ए अपॉन ई सी, इसको क्रॉस किया तो क्या आया आपके पास, ई सी इक्वल टू ए या फिर ए इक्वल टू ई सी, तो इसका मतलब ये तो प्रूव करना था कि ए इक्वल टू ई सी, दैट मीन्स ई बाइसेक्ट ए सी, ठीक है, हैज प्रूव्ड इट। Now question number 8 is here, using 6.2 theorem prove that the line joining the midpoint of two sides of triangle, यानी इस बार जो लाइन ड्रॉ की गई है वो दो साइड के मिड से ड्रॉ की गई है, and you have to show that it is parallel to the third side, right? इस क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में बस डिफरेंस ये है कि वहाँ वन साइड के मिड से ड्रॉ की गई थी और अनदर साइड के पैरेलल थी, you have to show that it bisects the third side। इस बार आपको क्वेश्चन नंबर 8 में जो लाइन ड्रॉ की गई है वो दो साइड के मिड से ड्रॉ की गई है, देख सकते हैं फिगर। क्वेश्चन नंबर 8, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का, यानी दो साइड का मिड है, ठीक है, यानी ए डी इक्वल टू डी बी और ए इक्वल टू ई सी गिवन है, मिड है, डी और ई मिड है किसके, दो साइड के, ठीक है, ए बी और ए सी के। देन यू हैव टू शो दैट जो इसे ड्रॉ की गई है लाइन वो थर्ड साइड के पैरेलल है, यानी डी ई पैरेलल बी सी, ये शो करना है आपको, ठीक है। तो ए बी सी ट्राइंगल में हमने कहा डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड यू हैव टू शो दैट डी ई पैरेलल बी सी, ये शो करना है आपको। तो प्रूफ किया, बिकॉज डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पहले मैंने मिड पॉइंट को उठा लिया, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो डी अगर मिड पॉइंट है ए डी इक्वल टू डी बी होगा, अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल टू डी बी होगा, ठीक है। तो मैंने ये लिखा ए डी इक्वल टू डी बी होगा, तो बच्चे यहाँ पे डी बी के साथ हमेशा एक मल्टीप्लाई 1 तो रहता ही है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर डी बी मल्टीप्लाई 1, डी बी को इधर ले आए, मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए डी अपॉन डी बी बन जाएगा, इट्स इक्वल टू 1, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। एंड फिर से मैंने कहा ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ई मिड पॉइंट है तो इस मैंने यू मीन्स ए इक्वल टू ई सी कह सकते हो आप, तो ए इक्वल टू ई सी, तो फिर से मैंने इसे क्रॉस 1 कह सकते हैं इसे, तो ए ई सी को मैं यहाँ लेके आई हूँ क्रॉस 1, तो ई सी को मैं इधर अपॉन में ले जाऊँगी, ठीक है, तो ए अपॉन ई सी इक्वल टू 1, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब बाय 1 एंड 2 से मैंने इसको कंपेयर किया तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, 1 एंड 1 दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। हम कहाँ पहुँच गए कि दोनों साइड का रेशो सेम है, यानी कि डी से ऊपर ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी, यानी रेशो सेम है, रेशो सेम पे पहुँच गए, रेशो सेम है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बी से उनसे ज्वाइनिंग लाइन भी क्या होगी, पैरेलल डी ई पैरेलल बी सी, हैज प्रूफ इट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर, क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर, ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and its diagonal intersect at point O, so that this one, ठीक है। तो आपके पास एक ट्रेपेजियम गिवन है, ABCD मैंने ट्रेपेजियम ड्रॉ किया, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। ABCD एक ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है आपके पास, इन ट्रेपेजियम ABCD AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, ठीक है, AB पैरेलल DC, सॉरी AB पैरेलल DC गिवन है, ठीक है। तो AB पैरेलल DC है एंड डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, डायगोनल्स के O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। आपको शो करना है A अपॉन BO इक्वल टू AC अपॉन DO, CO अपॉन DO, ठीक है। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमने ड्रॉ किया OP पैरेलल AB, आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं कि मैंने AB के पैरेलल ड्रॉ किया, आप CD के पैरेलल भी कर सकते थे,
वन साइड के पैरेलल लिया, कोई भी एक ले सकते हो आप, ठीक है। मैंने ए बी के पैरेलल ले लिया फिलहाल, यानी कंस्ट्रक्शन यहाँ से ओपी, आप इस साइड भी कर सकते थे, तो ओपी पैरेलल मैंने ए बी कह दिया। अब ओपी पैरेलल बीसी भी सी डी भी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, मैंने फिलहाल ए बी किया, ठीक है। तो मैंने कहा ओपी पैरेलल ए बी, कंस्ट्रक्शन किया मैंने ओपी पैरेलल ए बी। अब मैंने अगर ये कहा है कंस्ट्रक्शन में ओपी पैरेलल ए बी, तो ट्राइंगल कौन सा सिलेक्ट होगा, ए बी सी, ठीक है। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी ओपी पैरेलल ए बी बाय कंस्ट्रक्शन, तो फिर मेरा क्या होगा, रेशो सेम होगा। तो ओ से पी तक देख सकते हो, ओ ए अपॉन ओ सी और बी पी अपॉन पी सी, ठीक है। ओ सी अपॉन ओ ए, पी सी अपॉन बी पी, क्वालिटी इक्वेशन नंबर 1, इट्स बी बाई बी पी टी, ठीक है। क्योंकि अब मैंने कहा इसको यहीं छोड़ देंगे। अब हमने कहा ओपी पैरेलल बी ए बी है बाय कंस्ट्रक्शन से, और ए बी पैरेलल सी डी सी था, गिवन था ये मुझे, ठीक है। ट्रेपेजियम था ना, ये साइड इसके पैरेलल थी और ये साइड इसके पैरेलल है, तो आपस में ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे, देख सकते हैं। तो ओपी पैरेलल ए बी है और ए बी पैरेलल डी सी है, तो इसका मतलब ओपी पैरेलल डी सी, दिस इंप्लाइज ओपी पैरेलल डी सी आल्सो, ठीक है। तो ओपी और डी सी के पैरेलल भी हो गई है, यानी कि आपस में अगर ये दो लाइन पैरेलल और ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है, तो डेट मीन्स ये वाली लाइन इसके पैरेलल भी होगी, ठीक है। थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी। तो हम इस बार लेंगे, यानी ओपी पैरेलल डी सी है, तो ट्राइंगल आएगा बी डी सी या बी सी डी कह सकते हो। बी डी सी ट्राइंगल हमने कहा ओपी पैरेलल डी सी, फिर से मैंने पैरेलल है तो बाय से रेशो सेम होगा, तो पी सी अपॉन बी पी, पी सी अपॉन बी पी एंड डी ओ अपॉन ओ बी, क्वालिटी इक्वेशन नंबर 2 बाय बी पी टी। बाय 1 एंड 2 से मैंने कह दिया, क्या आया मेरे पास, दोनों को कंपेयर किया तो देख सकते हैं पी सी अपॉन बी पी और पी सी अपॉन बी पी दोनों में आ रहा है, तो दोनों का एक साइड इक्वल है, तो अदर साइड इज आल्सो इक्वल, ठीक है। तो बाय 1 एंड 2 से क्या मिला मुझे, ओ सी अपॉन दिस वन एंड ओ डी अपॉन ओ बी। तो यही प्रूफ करना था मुझे, इसको जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मुझे प्रूफ करना है उसको थोड़ा क्रॉस कर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ओ सी के अपॉन में डी ओ चाहिए, तो डी ओ को यहाँ लाएंगे, ओ ए को यहाँ लाएंगे एंड हैज़ प्रूफ इट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रूफ कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज योर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, डायगोनल ऑफ, इस बार कन्वर्स पार्ट है इसका, 9th क्वेश्चन का कन्वर्स पार्ट है ये। डायगोनल, इस बार ट्रेपेजियम वर्ड ने यूज किया उसने डायगोनल वर्ड, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ सच दैट ओ ए अपॉन ए बी गिवन है आपके पास, एंड यू हैव टू शो दैट एबीसीडी से ट्रेपेजियम। तो ये वैल्यू आपको इस बार गिवन है, ये वैल्यू आपको इस बार गिवन है, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 10 इज है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल, मैंने ट्रेपेजियम वर्ड यूज नहीं हुआ, ट्रेपेजियम की तरह बना दिया, बट क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है। एबीसीडी से क्वाड्रिलेटरल एंड डायगोनल इसके इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर, ठीक है। मैंने लिखा इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी डायगोनल इंटरसेक्ट एसी डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एंड ये मुझे गिवन है, देखते, ठीक है। और मैंने थोड़ा इसको ओ ए ओ अपॉन सी ओ, इसको सी ओ को इधर लिख दिया, बी ओ को इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे थोड़ी हेल्प हो जाएगी इससे मेरी। ए अपॉन सी ओ एंड बी अपॉन डी ओ, क्वालिटी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। टू शो डैट ए बी सी डी से ट्रेपेजियम, बच्चे ट्रेपेजियम शो करना है तो डैट मीन्स मुझे दो साइड किसी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड अगर पैरेलल तो यू हैव टू यू से इसे ट्रेपेजियम। तो इसका मतलब लाइन्स, पेयर लाइन्स को मैंने इसको क्या करना है, पैरेलल शो करना है। किसी तरह से अगर मैं ए बी पैरेलल सी डी शो कर दूँ तो कह दूँगी मैं क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम की यही प्रूफ होता है। तो हमने कंस्ट्रक्शन की थोड़ा सा, फिर मैंने कहा ओपी पैरेलल, कंस्ट्रक्शन सेम है इस बार भी, ओपी पैरेलल ए बी। अभी इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैंने ए बी के पैरेलल लिया, आप सी डी के पैरेलल भी ले सकते हो। तो मैंने कहा ओपी पैरेलल ए बी, ठीक है। अब ओपी पैरेलल ए बी है, तो मैंने कहा ओपी पैरेलल ए बी है, तो मैंने फिर से ट्राइंगल सिलेक्शन करेंगे, तो कौन सा आएगा, ए बी सी आएगा। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी ओपी पैरेलल ए बी बाई कंस्ट्रक्शन, तो फिर से मैं रेशो ले लूँगी सेम इसका, तो ए अपॉन सी ओ एंड बी पी अपॉन पी सी, रेशो सेम ले लिया, ए अपॉन ओ सी और बी पी अपॉन पी सी, ठीक है। क्वालिटी इक्वेशन नंबर 1 बाय क्वालिटी इक्वेशन नंबर 2 कहा मैंने इसे, क्योंकि 1 मैंने इसको कह दिया था गिवन वाले को, ठीक है। तो बाय 1 एंड 2 से मैंने इसको कंपेयर किया, देख सकते हैं ए अपॉन सी ओ, क्योंकि यहाँ मेरे डायरेक्ट एक को चेंज करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ चेंज नहीं करते तो फिर मुझे इसको चेंज करना पड़ता, ठीक है ना। तो किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं, मैंने इसको रिवर्स किया था ना बी ओ इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सी ओ, ठीक है। तो देख सकते हो दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड क्या होगा, सेम होगा। तो बाय 1 एंड 2 से दोनों का राइट साइड सेम हो गया, ठीक है। अब राइट साइड कहाँ पहुँच गया, आप कह रहे हो बी ओ अपॉन डी ओ, देखिए आप कह रहे हो बी ओ अपॉन डी ओ और बी पी अपॉन पी सी, तो आप कौन सा ट्राइंगल बी सी डी पे पहुँच गए, जिसका रेशो सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी ओ पी पैरेलल बी सी, तो बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी ओ पी पैरेलल सी डी, ठीक है। हमने ओ पी पैरेलल सी डी, अब हम आए, हमने कहा बिकॉज ओ पी पैरेलल ए बी था कंस्ट्रक्शन से और ओ पी पैरेलल सी डी है, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल सी डी होगा, ठीक है। यानी हमने इसका कंस्ट्रक्शन, ये पैरेलल इसके थी और इसको पैरेलल इसके कर दिया, तो आपस में ये दोनों पैरेलल नहीं हो गई, ठीक है। तो हैंस ए बी पैरेलल सी डी, तो वन पेयर इज पैरेलल, तो दैट इज ए बी सी डी इज ए
ट्रिपेजियम। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। थोड़ी सी वीडियो मेरी 25 मिनट की हो गई, कोई बात नहीं, बट डिटेल डिस्क्रिप्शन देना था मुझे, इसलिए पूरी एक्सरसाइज कवर हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।